देखिए बात यह है कि इंसान के नेचर को देख के ये पता लगता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार करता है। ये चीज़ ज़ुबान से बोलने की नहीं है कि मैं बोल दूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करता हूँ मैं, या मैं इस्लाम के लिए जान दे सकता हूँ, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान दे सकता हूँ। ये चीज़ें इंसान के नेचर से पता लगती हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार करता है, वो अल्लाह ताला से कितनी अकीदत रखता है, कितनी मोहब्बत रखता है। सबसे बड़ी बात, हम हमारे किसी दोस्त के कहने पर अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लेते हैं, अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर लेते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से हम दाढ़ी नहीं रख सकते। तो फिर आप मुझे ये बताएं हमें किससे ज़्यादा मोहब्बत हुई। हम अपने ऑफिस के बॉस के कहने पर उसके हिसाब की ड्रेसिंग कर सकते हैं, उसके हिसाब से बोल सकते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर कुरान को हिफ्ज़ करने की कोशिश नहीं कर सकते या कुरान की तिलावत को अच्छा नहीं कर सकते। हम अपने किसी फेवरेट सिंगर को देखकर या फेवरेट डांसर को देखकर उसके तरीके का हुलिया इख्तियार कर सकते हैं, अपने बाल डाई करा सकते हैं, अपने नाखून लंबे कर सकते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया, जिस तरह से रहने का हुक्म दिया, वो नहीं पूरा कर सकते। तो मुझे बताएं हमें किससे ज़्यादा मोहब्बत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या उस सिंगर से। देखिए मैं मानता हूँ कि हर किसी की अल्लाह की तरफ जर्नी, इस्लाम की तरफ जर्नी अलग होती है। कोई पहले दाढ़ी रखता है, कोई बाद में रखता है, लेकिन इंसान के नीचे से वही बात आ गई कि पता लग जाता है कि वो किस तरह का इंसान है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करता है। कोई शख्स जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना शुरू करता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले हुलिया इख्तियार करना शुरू कर देता है। वो साथ साथ अपनी इबादत को भी इम्प्रूव करता है, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया इख्तियार करता है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था वैसा दिखूँ, क्योंकि उस पर ही मुझे नेकियां मिलती रहें। हमारी यूथ किसी लड़की के कहने पर या किसी लड़के के कहने पर सिंगिंग छोड़ सकती है, सिंगिंग कर सकती है, डांसिंग छोड़ सकती है, डांसिंग कर सकती है, लेकिन उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं इस दुनिया में भेजा ही इसलिए गया हूँ क्योंकि मौसीकी के आलात को ख़त्म करूँ, मौसीकी को ख़त्म करूँ, यानी म्यूज़िक को ख़त्म करूँ। हमारे यहाँ तो स्पेशली पाकिस्तान के अंदर इस्लाम से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। जो कोई कितना भी बड़ा अपने आप को नमाजी दिखा ले, रोज़ेदार दिखा ले, वो साफ साफ पता लगता है कि उसे इस्लाम से कोई मोहब्बत नहीं है, इस्लाम को किस हद तक फॉलो करता है। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर शादियों में पहले बेटी के सर पे कुरान रखा जाता है और फिर वो कुरान गाड़ी में रखा जाता है और फिर उस गाड़ी के अंदर गाने बजते हैं, उस हॉल के अंदर गाने बजते हैं। हमारी असेंबलीज़ हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से शुरू होती हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से शुरू होती है, वो कुरान की तिलावत से शुरू होती है स्कूल्स के अंदर। लेकिन जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो बच्चों को सिंगिंग सीखने का दर्ज दिया जाता है, डांसिंग सीखने का दर्ज दिया जाता है किसी भी ओकेजन पे। और जो बच्चा मना करे कि नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया, तो उसे बैकवर्ड समझा जाता है तो है ही जाहिल। सो किसी मुल्क के अंदर जो इस्लाम है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है कि उसके बंदों को देखने से पता लग रहा होता है, वहाँ के निज़ाम को देखने से पता लग रहा होता है, वहाँ के तरीक़ों को देख के पता लगना से होता है। रमज़ान मुबारक के अंदर हमें पाकिस्तान मिला, हमें इतने सालों की जद्दोजहद के बाद 14 अगस्त को एक ऐसा मुल्क मिला जो पूरा का पूरा इस्लाम के नाम पे बनाया गया था, और बाकी चीज़ें तो छोड़ें, उसको सेलिब्रेटी नाचने गाने से किया जा रहा है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, जो बिल्कुल अपोजिट है इस्लाम से। हमारे यहाँ रमज़ान के अंदर सिंगिंग को हमारी यूथ छोड़ देती है, डांसिंग को छोड़ देती है। तो भाई जो चीज़ रमज़ान के अंदर हराम है वो वैसे भी हराम ही है। हमारी यूथ रमज़ान के अंदर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देती है, कोई गलत बात नहीं है, धीरे धीरे इंसान आता है, दीन के अंदर भी इंसान धीरे धीरे आता है, लेकिन साफ साफ पता तो लगे कि इंसान आने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से ऐसे होते हैं रमज़ान में नमाज़ें पढ़ी और सामने वाले को पता होता है कि रमज़ान में पढ़ेगा, रमज़ान के ईद की नमाज़ होगी, ज़ोर से गायब। हम मुसलमान हैं, हमें बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हमारी ज़ुबान, हमारी आँखें, हमारा बोलना, हर चीज़, हमारा चलना, हर चीज़ इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारी कोई एक चीज़ भी गलत होगी तो लोग हमें कुछ नहीं कहेंगे, लोग इस्लाम को कहेंगे कि देखो कैसा मज़हब है। यहूदियों ने, नसरानियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को अपने अंदर अपनाया, जिस वजह से वो आज दुनिया में इतना कामयाब होते जा रहे हैं, और वही चीज़ मुसलमानों ने छोड़ दी है। बात यह है कि मुसलमानों की जहनियत आजकल उनके जो फेवरेट सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। जो चीज़ उन्हें पसंद होती है वही चीज़ हमें पसंद आ जाती है, जो चीज़ उन्हें नापसंद होती है वो चीज़ हमें भी नापसंद हो जाती है। देखिए किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियादें खड़ी करनी पड़ती हैं, और यही चीज़ ईमान के साथ भी है। अगर हमें हमारे अंदर ईमान लाना है तो पहले ईमान की बुनियाद लानी पड़ेगी। ईमान की सबसे पहली बुनियाद है अकायद। अगर आपके अकायद सही हैं, अगर आप उन सारे अकायद पर
यकीन रखते हैं, जो अल्लाह ताला ने जिन पर यकीन रखने का हुक्म दिया, तो आपके अंदर ईमान बिल्ड होना शुरू हो गया। फिर आगे फिर आपकी नमाज है, फिर रोज़ा है, फिर ज़कात है, फिर इबादत है। सो अपने अंदर ईमान को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले ईमान के अकायद जो हैं उनको अपने अंदर बिल्ड करें। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह का नेचर आपको कहा है उस तरह का नेचर इख्तियार करें। उसके बाद इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू करें, तब जाके कहीं कोई मुसलमान इस्लाम, उसका जो ईमान है इस्लाम पर वो मजबूत होने लगता है, बिल्ड होने लगता है। और ये किसी एक के लिए बात नहीं है, ये तमाम मुसलमानों के लिए बात है, आपके लिए, मेरे लिए, हर किसी के लिए। क्योंकि हमें पता है कि हम कितने इस्लाम पर खरे उतरे हुए हैं। हम सबको चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें खुद पढ़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को खुद मानें। देखिए, ये कोई गलत चीज़ नहीं कि आप कोई चीज़ नहीं कर रहे नेकी तो आप किसी और को उसका हुक्म दें, बल्कि तो अच्छी बात है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, अगर हम इस तरह करते हैं कि अगर कोई नेकी हम खुद नहीं करते तो दूसरों को भी उसका हुक्म ना दें, और जो बुराई हमारे खुद के अंदर है उसको लेकर दूसरों पे चिल्लाएं ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, बल्कि जो नेकी तुम खुद नहीं करते वो दूसरों को करने का हुक्म दो, और जो बुराई तुम्हारे खुद के अंदर है ये सही है कि तुम उसको लेके उसके ऊपर चिल्लाओ मत, लेकिन उसको उसकी इस्लाह करने की कोशिश करो, उसको बताओ कि ये चीज़ गलत है। और मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कहा था क्योंकि देखिए, जब कोई बंदा अगर खुद कोई नेकी नहीं करता और वो दूसरों को उसकी दावत देता है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसी बात है जो उसको बोलेगा तो उसके भी दिल को टच करेगी। और यही चीज़ गुनाहों के साथ है, अगर गुनाहों को रोकने का वो उसको बोलेगा तो कोई ना कोई ऐसा दलाइल, कोई ना कोई ऐसी बात वो बोलेगा जो उसके खुद को दिल की टच करेगी, जिसके बाद वो भी इस्लाम के ऊपर पूरा उसी तरीके से चलना रहेगा। तो हम सबको चाहिए कि अपना भी ईमान बिल्ड करें, साथ साथ अपने करीबियों का, अपने माँ बाप का, अपने बहन भाई का, अपने दोस्तों का, सबका ईमान बिल्ड करने की कोशिश करें। कुछ वो हमें सिखाएं, कुछ हम उनको सिखाएं, और इसी तरह इस्लाम हम सबकी ज़िंदगियों में आएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।